को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तू क्या चाहता है। जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। ये 5 नंबर का 5 मार्क्स का वीडियो होने जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर क्लास 12th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए, ठीक ना, ताकि आपको 5 नंबर पैकेट में आए। और पैकेट में ना, इसका मतलब बोलने का 5 नंबर हासिल हो जाए एग्जाम में। एक क्वेश्चन आए तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है ऐसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन माने अच्छी स्थिति। तो सबसे पहले ये हमको समझना होगा कि अच्छी स्थिति किसको बोला जाता है, एक्सियल लाइन किसको बोला जाता है। तो देखिए बस कुछ नहीं, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश से बनता है। तो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, इस कॉर्नर पे प्लस क्यू है। और अच्छी स्थिति मतलब जस्ट एक्स एक्सिस में, किधर, एक्स एक्सिस में। तो इसका एक्स एक्सिस किधर होगा, इसके जस्ट सामने, या इधर या इधर। तो ये क्या हो गया हमारा, अच्छी स्थिति। बात समझ में। जैसे मान लीजिए कि ए है हमारा, तो इसका अच्छी स्थिति क्या होगा, अच्छी स्थिति मतलब जस्ट इसके क्या सामने, इधर चाहे इधर, इसी को बोला गया है अच्छी स्थिति। माने कि इसी के सामने होना चाहिए। इसके जो परपेंडिकुलर बीच में सेंटर है, केंद्र है हमारा। और जब केंद्र से जब ऊपर लाइन खींचेंगे, ऊपर एक रेखा खींचेंगे, तो वो वाला होगा हमारा निरक्षीय स्थिति। तो अच्छी स्थिति के बारे में समझ गए। देखिए अब फिगर बनाते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव बनाना होगा, एक माइनस क्यू से, एक क्या बनता है हमारा प्लस क्यू से। ये दोनों आवेश का नाम दे दिए। माना कि माइनस क्यू आवेश ए पर स्थित है, प्लस क्यू आवेश बी पर स्थित है। और सेंटर है बीच में क्या है, सेंटर। ए और बी का बीच का जो दूरी है वो 12 है। माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका लंबाई क्या है, 12 है। केंद्र ओ से, केंद्र कहाँ पे, ओ से आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी पर, इसी के जस्ट सामने आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। कितना दूरी है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी स्थित है। देखिए यहाँ पी, इसी पी पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कहाँ पे, पी पे। हम मान लिए यार, किसी को मानना है कि सर एक्स ना मान सकते हैं, बस मान सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब ए से बी तक का लंबाई है 12, तो ए से ओ तक का लंबाई क्या होगा, एल, आधा लंबाई एल। और ओ से बी तक का लंबाई क्या होगा, चाहे बी से ओ तक का लंबाई क्या होगा, एल होगा, ठीक। अब देखिए अगर पूछा जाए कि ए से पी तक का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, लिख सकते हैं ऐसे, आर प्लस एल, क्या, हाँ या ना, हाँ सर लिख सकते हैं सर। यहाँ से यहाँ तक आर है, तो आर इतना और है, तो इतना आधा कितना है, यहाँ से यहाँ एल है, तो आर प्लस एल जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एपी मिल जाएगा। लेकिन अगर हमको बीपी निकालना है, क्या निकालना है, बीपी, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल है। तो हम लिख सकते हैं आर माइनस एल। कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और ए वाला जो है 1 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर में से इतना काटा जा रहा है, इतना काट दिया जा रहा है, तो कितना बचा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं आर माइनस एल। क्या यहाँ तक दिक्कत है, ना सर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ में आया सर। अब चलिए, जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए रहता है वहाँ एक परीक्षण आवेश माना जाता है। कौन आवेश, परीक्षण आवेश, इंग्लिश में बोला जाता है टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज आखिर मान रहे हैं क्यों? पूछेगा सर टेस्ट चार्ज क्यों माने? तो इसलिए यहाँ पे टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश माना जाता है। इसको क्या बोला जाता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश इसलिए यहाँ माना जाता है परीक्षण आवेश। यही पता करता है कि ये P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। बात समझ में आया? ई परीक्षण आवेश से यहाँ पता करता है कि अच्छा क्या होगा। किसी पॉइंट पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उस पॉइंट पे एक क्या लेंगे हम? परीक्षण आवेश लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे। अब देखिए, अब हमारा इसके कारण ये दो वो आवेश के कारण यहाँ पे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। जैसे हम बताए थे कि एक हमारा बिंदु आवेश है Q और इससे R दूरी पर, कितना दूरी पर? R दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है। तो इसके लिए सूत्र होता था क्या? Q/4πε0r²। ये सूत्र होता था हमारा, ठीक ना। अब देखिए, यानी कहने का मतलब P पॉइंट पे हमको निकालना है तो जे को इसके बगल में आवेश रहेगा, जे को यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो Q को इसके बगल में आवेश है दो गो, एक -Q और एक क्या? +Q। तो सबसे पहले दिशा जानना होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? सदिश राशि। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो एक इधर विद्युत क्षेत्र, क्या चीज़? एक इधर विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम +Q के कारण से हम माने हैं क्या? E2। देखिए +Q के कारण से क्या मान लिए? E2 मान लिए। और किसी को मानना है कि सर हम E1 ना मान सकते हैं? सर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, E2। अब यहाँ -Q है, यहाँ +Q है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र किधर? इधर होगा, E1 वेक्टर। अब एक दूसरे के डायरेक्शन क्या हुआ? अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि एक पे प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, तो इधर चला गया। हम बोले थे कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज रहे, पॉजिटिव चार्ज, तो परीक्षण आवेश कैसे आवेश होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। तो पॉजिटिव आवेश पे जिधर बल लगता है उधर ही होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसका बल किधर होगा? इधर। इसका विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा? इधर। किसके कारण से? +Q के कारण से। -Q के कारण से इस पे ये हमेशा +Q आवेश है, इस पे विद्युत बल किधर होगा? इधर। तो इसका विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा? इधर ही। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? +Q आवेश है। +Q आवेश पे जिधर बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है। चलिए, अब हम लोग लिखना चाहते हैं कि -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे विद्युत क्षेत्र, तो माइनस आवेश कहाँ है? यहाँ है, यहाँ से यहाँ। तो ये इस पे किधर लग रहा है? इधर। तो इधर कौन लग रहा है? E2। तो E2 बराबर E2 लग रहा है -Q के कारण से। यहाँ पे क्या है? मतलब कहने का मतलब ये है हमारा +Q आवेश के कारण से क्या है? E2 और -Q के कारण से क्या है हमारा? E1। तो E1 बराबर लिख देंगे Q/4πε0r²। Q बटे वाला फॉर्मूला से ये R दूरी पर लगता है सूत्र। कितना दूरी पर? R दूरी पर। तो R माने कुछ भी दूरी हो सकता है, एक माने कि दूरी R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो दूरी है Q से लिया जाता है। कहाँ तक? माने कि जिस आवेश के लिए निकाल रहे हैं, जिस आवेश के लिए निकाल रहे हैं। तो E1 किसके कारण से है? E1 किसके कारण से है? -Q के कारण से। तो -Q से दूरी लेंगे कहाँ तक? जहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो -Q से कहाँ तक कहाँ पे निकाल रहे हैं? यहाँ तक। तो यहाँ तक हम दूरी लेंगे Q/4πε0। तो यहाँ से यहाँ A से P तक का दूरी क्या होगा? A से P तक हमारा दूरी है R+L। तो R+L के होल स्क्वायर लिख दिए। और दिशा किधर? P से एक की ओर। देखिए इधर जा रहा है, यहाँ पे P है और यहाँ क्या है? -Q के कारण। तो इधर जा रहा है, तो हम यहाँ लिख दिए P2A। इसी तरह से हम +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिखना चाहेंगे। तो +Q आवेश के कारण से हमारा क्या है? E1 है कि E2? E2 है मेरे भाई। क्या है? E2 है। तो E2 के डायरेक्शन किधर है? इधर। तो फिर से फार्मूला लगाएंगे Q/4πε0r²। तो Q और R के जगह पे क्या है? जहाँ से निकाल रहे हैं और जहाँ पे निकाल रहे हैं उसका दूरी देखा जाता है। तो कहाँ से निकाल रहे हैं? किस आवेश से निकाल रहे हैं?
बी पर जो आवेश है उसके कारण से लिखा रहे हैं, तो बी से कहाँ तक के लिखा रहे हैं, पी तक लिखा रहे हैं, तो बी से कहाँ तक का दूरी देखेंगे, पी तक। तो इसके लिए क्या होगा, आर माइनस एल, बी पी इजकल टू क्या है, आर माइनस एल, तो आर माइनस एल के क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और दिशा इसका किधर होगा, बी टू पी होगा, तो बी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, यानी इधर बी टू पी। अब देखिए, अब हम बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखिए, एक इधर है एक इधर है, तो सबसे पहले हमको पता करना होगा, जब दो का जैसे कि दो का डायरेक्शन वेक्टर में रहे, एक इधर है एक इधर, तो देखना पड़ता है कि कौन बरियार है कौन अबर है। तो जो बरियार है उसको में से अबर को घटाया जाता है। तो देखिए जरा, ये आर माइनस एल है, तो नीचे वाला कमता है तो इधर वाला क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और नीचे वाला बढ़ जाता है तो ये जो बराबर की पट्टी जो रहता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखो आर में से एल घटाया जा रहा है, यहाँ आर प्लस एल है, यानी कि आर में कुछ जोड़ा जा रहा है, यहाँ आर में एल क्या घटाया जा रहा है। तो E2 क्या है, ज़्यादा है किससे, E1 से। कैसे, इससे हम समझे, यहाँ E2 क्या है हमारा, ज़्यादा है किससे, E1 से, तो इसलिए हम E2 में से किसको घटा देंगे, E1 को। तो E2 बराबर हम लिख दिए, फार्मूला क्या है, E2 बराबर यहाँ पे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस एल के होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए E1 के जगह पे क्या है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए यहाँ Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल के होल स्क्वायर लिख दिए। अब Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या किए, कॉमन, क्योंकि इसमें भी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो कॉमन कर लिए। इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 बटे आर माइनस एल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 1 बटे आर प्लस एल के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों की एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एल के होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या कर सकते हैं, आर प्लस एल के होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे एक्स और वाई की एलसीएम लेते हैं तो क्या गुना करते हैं, एक्स इंटू वाई हो जाता है एलसीएम, इसी तरह से यहाँ से गुना हो गया। अब देखिए जो मर रहा है मार दीजिए, आर माइनस एल स्क्वायर, तो आर माइनस एल स्क्वायर है, इसमें भी आर माइनस एल स्क्वायर है, तो आर माइनस एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, भाग देंगे तो बचेगा क्या हमारा, आर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ आर प्लस एल स्क्वायर लिख दिए। अब बीच में हमारे क्या माइनस है, तो बीच में हम क्या लिख दिए, माइनस। अब आर प्लस एल स्क्वायर है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे आर प्लस एल स्क्वायर, तो आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर मर जाएगा, क्या हमारा बचेगा, आर माइनस एल स्क्वायर, तो माइनस में लिख दिए आर माइनस एल के होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पे बन गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ए के जगह पे आर है और बी के जगह पे एल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब बीच में माइनस चिन्ह था तो माइनस दे दिए। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो ए के जगह पे आर, बी के जगह पे एल, ए आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। और नीचे क्या, नीचे ऐसे लिख सकते हैं, ई देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सूत्र पे है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ये पूरे पे क्या दे दिए, स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसमें है लगेगा, छोटी कोष्ट है, इसीलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो आर स्क्वायर पहले से था, तो आर स्क्वायर पहले से, 2RL पहले से था, 2RL पहले से, एल स्क्वायर पहले से था, तो एल स्क्वायर पहले से लिख दिए। आर स्क्वायर में से माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2RL, आई माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2RL और 2RL कितना RL, 4RL, तो Q गुने 4RL लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इसको सजा के लिखे, क्या हम 4 के ऐसे तोड़ सकते हैं ना, 4 के लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 लिख दिए, तो एल के एक जगह लिख दिए, एल के रख दिए 2 के जगह पे, तो हमारा Q गुने ये वाला बात है क्या है, देखिए 2 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए आर है एगो, एल है एगो, एल है एगो, ये दोनों बात है बराबर है आपस में, ठीक।
और नीचे क्या 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, ये वाला लिख दिए। अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि P बराबर सूत्र होता है Q गुने 2L। तो यहाँ देखिए Q गुने क्या है 2L है, तो यहाँ पे रख देंगे, ये पूरा के जगह पे क्या रख देंगे P क्या हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम यहाँ पे रख देंगे P। अब चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 पहले से था तो 2 पहले से लिख दिए, इसके जगह क्या है P है तो P लिख दिए, R पहले से तो R लिख दिए। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही वाला लिख दिए। अब रहा बात एक और कंडीशन यहाँ पे, इस कंडीशन में अब यहाँ पे ये बात है कि R के मान बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि L का मान बहुत छोटा, किससे R से, R का मान बहुत बड़ा हो जा रहा है, किससे L से। कहने का मतलब L का मान R के तुलना में नगण्य है, नगण्य माने लगभग न के बराबर, लगभग 0 शून्य। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, क्या है विद्युत द्विध्रुव, इसका लंबाई 12 है, कितना लंबाई है 12। अब अच्छी स्थिति क्या कहता है, अच्छी स्थिति माने इसके जस्ट सामने, यहाँ पे अच्छी स्थिति माने इसी के जस्ट सामने होना चाहिए, चाहे हम पटना जाए चाहे पाकिस्तान जाए। समझ में आया बात को। तो बताइए हम पटना है, अब पटना से हम चले गए दूसरे देश में और उसी लाइन से जा रहे हैं, उसी लाइन से, तो बताइए ये वाला विद्युत द्विध्रुव से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या चीज़ से, विद्युत द्विध्रुव से। तो इसका तो दूरी बढ़ नहीं रहा है, अच्छी स्थिति का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छी स्थिति माने इसके जस्ट सामने ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है दूरी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि समुद्र में बहुत सारा पानी है, उसके में से समुद्र में से एक गिलास लेके घड़ा पी लिए, तो क्या समुद्र में के पानी पूरा खत्म नहीं होगा, खत्म। यानी कि आप जो पानी पिए, जो समुद्र में पानी था उसके कंपैरिजन में अब क्या नगण्य पिए, न के बराबर लगभग। बात समझ में आया। किसी के पास अरबों रुपया है, आपके पास मात्र 1 रुपया है, तो क्या अरब रुपया है उसके पास, जो आए किसी के पास 1 रुपया, क्या उसको वैल्यू देगा। अरबों रुपया है किसी के पास, 1 रुपये है, समझ में आया। तो उसके कंपैरिजन में बोला जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, जिसके पास बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन तो जाना सुनिए, ये मत सोचिएगा सर हमारे पास 2 रुपया भाई 2 रुपया, किसी के पास 2 रुपया, किसी के पास 1 रुपया, तो 1 रुपया बड़ा है हम सर, 1 रुपया ना छोटा है, उसके बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि L का मान यहाँ बहुत छोटा, किससे, R से। तो L का मान लगभग क्या 0 लिख दिए, क्या 0। कहने का मतलब क्या, बहुत दूर पे चले जाएंगे तब ही कंडीशन होगा, बहुत दूर, इसके सामने बहुत दूर जाने पे। तो अब यहाँ पे L का वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो L के वैल्यू 0, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R के पावर 4। मेरे भाई R के स्क्वायर के भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाता है पावर, R के पावर 4, तो यहाँ लिख देंगे R के पावर 4। तो R के पावर 4 के ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, R के Q गुने क्या R, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारा क्या हो जाएगा R के पावर नीचे 3, हमारा फार्मूला मिल गया। EP बराबर P मन, EP माने कहने का मतलब क्या है, P माने P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। चाहे तो हम यहाँ पे C भी मान सकते थे, चाहे तो यहाँ पे D भी मान सकते हैं, आपका मर्जी है जो मानिए यहाँ पे, लेकिन A और B के छोड़कर मानना होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी ये मान ले, यहाँ माना गया है A, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। A और B के छोड़ के यहाँ पे P मानना है, A और B के छोड़ के कुछ भी मान लीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, 2P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है P पॉइंट पे RQ के, यानी दूरी के Q के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब बाटा के नीचे, और ऊपर रहता तो समानुपाती। ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये बट्टा है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ये P समानुपाती R के पावर -3। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। ये 5 नंबर का है, नोट कर लीजिएगा, अगले साल एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।